बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ हार्ट ब्लॉक। जो नॉर्मल हार्ट का रिदम होता है उसमें पी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमेशा साथ होते हैं। पी वेव के बाद लाजमी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है। जो पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होगा नॉर्मल हार्ट में कि पी वेव हो और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ना हो। अगर तो पी वेव हो और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ना हो तो इसका मतलब होता है कि आपको हार्ट ब्लॉक है और आपकी हार्ट की कंडक्शन सही से नहीं हो रही है। तीन तरह के हार्ट ब्लॉक्स होते हैं। एक फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, एक सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, एक थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है उसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। इसकी एक मोबिट्स टाइप 1 होती है, मोबिट्स टाइप 2 होती है। जो मोबिट्स टाइप 1 होती है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, उसको वेंकी बैक फिनोमेना भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है इसमें जो पी वेव और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इसमें जो आपका पी आर इंटरवल जो होता है ना वो आपका इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन कोई बीट मिस नहीं होती है। मतलब हर पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लाजमी होगा, लेकिन जो पी आर इंटरवल है वो आपका इंक्रीज़ कर जाता है। पी आर इंटरवल 0.20 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है। इसका निमोनिक ऐसे है कि इफ़ आर इज़ फार फ्रॉम पी, अगर आर और पी के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा आता जा रहा है तो वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा। अब आते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर या एवी ब्लॉक्स के अंदर एक टाइप 1 होती है जिसको वेंकी बैक फिनोमेना कहते हैं। मोबिट्स टाइप 1 वेंकी बैक फिनोमेना होता है। अब सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1 के अंदर क्या होगा कि आपकी प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है पी आर इंटरवल की। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ पी आर इंटरवल इंक्रीज़ कर रहा था, जिसमें 0.20 सेकेंड से 0.20 सेकेंड से ज़्यादा हो रहा था, और पेशेंट ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं। जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होते हैं उसमें हर बीट के साथ आपका पी आर इंटरवल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है पी आर इंटरवल की, और उसके बाद ड्रॉप बीट आ जाती है कि लॉन्गर ड्रॉप। मतलब पहले पी आर इंटरवल बढ़ता रहेगा और इसके बाद ऐसा हो जाएगा कि ड्रॉप बीट आ जाएगी कि आपका पी आर इंटरवल के बाद आपकी एक ड्रॉप बीट आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है ना इसमें प्रोग्रेसिव लेंथनिंग नहीं होती है बल्कि आपकी ड्रॉप बीट होगी। प्रोग्रेसिव लेंथनिंग नहीं हो रही है पी आर इंटरवल की और सिर्फ ड्रॉप बीट आ रही है। मतलब 3 वेव्स 4 वेव्स के बाद पी वेव्स के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ड्रॉप बीट हो रही है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, या इसको मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है इसमें जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और जो पी वेव्स होती हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। मतलब कि जो पीज़ और क्यूज़ होंगे वो आपस में एग्री नहीं करेंगे, या पीज़ और क्यूज़ जो हैं वो आपस में सिमेट्रिकल नहीं होंगे। कभी पी वेव होगी तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा, कभी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा तो पी वेव नहीं होगी। मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, और हमें पेस मेकर की ज़रूरत होती है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर पी वेव का कोई रिलेशन नहीं होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के साथ, लेकिन पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। एट्रियल रेट वेंट्रिकुलर रेट से ज़्यादा होता है, और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर आपको पेसमेकर की ज़रूरत होती है, और पेसमेकर राइट वेंट्रिकल के अंदर हम रखते हैं। जो नेक वेन्स होती हैं तो लार्ज वॉल्यूम पल्स हमें मिलती है, कैनन ए वेव्स मिलती हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कैनन ए वेव्स मिलती हैं। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। इसमें एट्रियल रिपोलराइजेशन नज़र आती है ईसीजी के ऊपर, कोई कंडक्शन नहीं हो रही होती है एवी नोड से, एवी ब्लॉक हो जाता है, एट्रिया और वेंट्रिकल इंडिपेंडेंटली बीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक था उसमें ड्रॉप बीट्स आ रही थी, चाहे वो टाइप 1 है चाहे वो टाइप 2 है, दोनों में ड्रॉप बीट्स आएंगी। लेकिन जो टाइप 1 होता है उसमें आपकी प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है पी आर इंटरवल की। टाइप 2 के अंदर प्रोग्रेसिव लेंथनिंग नहीं होती है पी आर इंटरवल की, बल्कि ड्रॉप बीट्स आती हैं। और ड्रॉप बीट्स का मतलब ये होता है कि कुछ जो इम्पल्सेस हैं आपके एट्रिया से वो वेंट्रिकल्स तक कंडक्ट नहीं